इट आउट इज जस्ट नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। बस सोच लेने से कोई चीज़ नहीं बदलने वाली। अगर तू कुछ करने वाला है नहीं बदलेगी तो कुछ चीज़ें नहीं बदलने वाली होती। कुछ चीज़ें ऐसी बनी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी बनती जाएंगी, कुछ चीज़ें चलती जाएंगी। फर्क नहीं पड़ता तू कैसा भी है, किस तरह का चलता रहेगा। मैं अगर तुझे एक एक्चुअल में एग्जांपल देना होगा तो तुमको तुम्हारे पापा का एग्जांपल दूंगा। तुम्हारे पापा ने प्रोबेबली ऐसी चीज़ें देखी होंगी ज़िंदगी के अंदर जो वो करना चाहते थे, बट वो चीज़ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वेल वो चीज़ उनको कर नहीं पाए। उनके पास ऑप्शन नहीं थे ज़्यादा से ज़्यादा। जो चीज़ उनको एक्सटर्नली मिली वो चीज़ वो कर दिए। आज जाकर चांसेस हैं तुम्हारे पापा जो भी कर रहे हैं अभी, या तो वो किसी कंडीशन के कारण कर रहे हैं या फिर बेसिकली वो उस चीज़ पे खुश हुए हैं। मैं इसकी तुमको गारंटी आई मीन ऑलमोस्ट 100% तो दूंगा। क्योंकि तुम्हारे पापा से अगर तुम एक्चुअली पूछोगे तो वो तुमको आई थिंक वो चीज़ बताने नहीं वाले। नहीं बताएंगे, इट्स फाइन, बहुत ज़्यादा फाइन है। बट एक्चुअली में अगर तुम देखोगे तो कंपेयर टू हिम एंड यू हैव वेरी मच ऑप्शंस। बट द थिंग एंड द प्रॉब्लम इज कि तुम सोचते बहुत हो। हालांकि चांसेस यार तुम हर बात सोचते हो, हर चीज़ को सोचते हो, हर इंटरेक्शन को सोचते हो, हर बेइज्जती को सोचते हो, हर किस चीज़ को भी सोचते हो। ये चीज़ सोचने सोचने से वेल कोई चीज़ बदल देने वाली। थिंकिंग इट आउट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, बट थिंकिंग इट आउट एंड एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट इज गोइंग टू चेंज एनीथिंग। दोनों में एक डिस्टिंक्ट फर्क रहता है। फर्क कैसा? अब फर्क इस तरह का, बिकॉज एक्चुअल में अगर तुमको देखोगे तो वेल तुम्हारे दिमाग में चीज़ फंस जाएगी कि वेल एक्चुअल में अगर तुम देखोगे, एक्चुअल में तो अगर तुम नहीं देखोगे तो वेल तुम फेज नंबर 1 था जो तुमको मैंने बताया उसमें फंसोगे। फेज नंबर 1 जो होता है वेल ऐसा फेज होता है जिसके अंदर अगर तुम फंस गए तो वेल तुम फंसते ही रहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम बदल नहीं पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम ज़्यादा सोच नहीं पाओगे। मैं तुमको चीज़ फिर से बता रहा हूँ एंड फिर से बता रहा हूँ, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट थिंकिंग इट आउट। बस सोच लेने से चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं, तुमको खुद से पता है। बट तुम उस चीज़ को कोप करते हो ज़िंदगी के साथ किस तरह से? वेल रील देख के। रील देख के, गेम खेल के कुछ चीज़ें नहीं बदलने वाली। वेल बहुत से लोग हैं जो कि वेल तुम्हारे काम भी करते हैं, बट एक्चुअली में फ़र्क में और तुम में है कि वेल वो चीज़ कर लेते हैं। वो बाहर जाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ इंडिपेंडेंटली सोचते भी हैं। एंड नो पीपल एजप्शन बनते हैं। एजप्शन इसलिए बिकॉज एजप्शन अगर चीज़ में नहीं बनेंगे तो बड़ी चीज़ में फंस जाएंगे। एक लिम्बो जो होता है उसी को लिम्बो कहूँगा मैं। लिम्बो आई थिंक उसको वैसे ही बोला जाता है लिम्बो, हिंदी में मेरे को उसका शब्द नहीं पता क्या बोलते हैं। बढ़िया। जितना अगर तुम उससे सोचोगे तो जितना अपने दादा के बारे में सोच लो। तुम्हारे दादा फौज में थे, डॉक्टर थे, या फिर किसान थे, जो भी थे। वो किस कारण थे? जस्ट थिंक अबाउट इट। एक्चुअल में सोचो। चांसेस होंगे एग्जैक्टली एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली कि बिकॉज दीज जस्ट उस कंडीशन में थे वो। डिडंट हैड ऑप्शन कि वेल वो चीज़ कर एंड वो चीज़ कर। उनके पास पॉलिटिशियन तो थे नहीं, बिकॉज अगर तुम्हारे पापा पॉलिटिशियन होते तो हम इस वीडियो पे कभी क्लिप नहीं करने वाले होते। मैं दादा के ओके, मैं दादा की बात कर रहा था, पापा की नहीं। बट फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही हैं। एंड या सो वट रिजल्ट इज दैट यू शुड डू इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग इट आउट। जो चीज़ तुमको करनी है बिना सोचे एंड बिना कुछ करे, पहले वो चीज़ ये रहेगी कि पहले उसको करो। नॉट जस्ट उसको करो, बट उसको करो। एंड यू माइट इवन वंडर टू योरसेल्फ, मैं चीज़ करूँगा पर भूल जाऊँगा। रात के अंत तक तो मैं भूल ही जाऊँगा। इट्स की गारंटी है मेरे पास। वेल वो चीज़ बहुत ज़्यादा फाइन है। इट्स फाइन भूलना एंड बहुत चीज़ें करना। इट्स फाइन, इट्स ह्यूमन नेचर। बट थिंकिंग इट आउट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। बस सोच लेने से कुछ चीज़ नहीं बदलने वाली है। एंड ये चीज़ वेल तुमको खुद से पता भी है। बार बार चीज़ में दोहराने वाला मुझे वेल मुझे ये चीज़ याद आती है। क्योंकि वेल हर जॉब भी पास मेरे पापा हो मेरे को कुछ बता देंगे, बेटा तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी मेरे बाद। मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि वेल या मेरे को पता है, बट आई डोंट वांट टू डू इट दैट शिट, बिकॉज मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ से बिल्कुल नफरत है। हर बात पे नफरत है। मेरे कैमरे की शक्ल भी उल्लू की तरह है। एंड या उस चीज़ के बारे में इतना तुम अगर उसको कुछ करना चाहोगे तो वेल तुमको कोई चीज़ बनानी पड़ेगी। उसकी एक लिस्ट नहीं, उसका एक नंबर बनाना पड़ेगा। नंबर इसलिए बिकॉज जितना तुम उसका नंबर बनाना चाहोगे उतना उसका नंबर बनना चाहिए। नहीं बनना पाएगा उसका नंबर तो कुछ उसका नहीं बदलने वाला।
हर इंसान एक तरह से इस तरह सोचता है कि पहले वो सोचता ही रहता है। तुम अगर किसी इंसान के नज़दीक से जाओगे, गाली दोगे तो भाई वो इंसान आपको घूरेगा, बट एक्चुअली में 4-5 सेकंड के बाद वो चीज़ भूल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम उसको 6-7 सेकंड रख सकते हो, बट ही इज़ गोइंग टू फॉरगेट अबाउट यू इन लाइक अराउंड मच मोर टाइम देन यू थिंक। रिगार्डलेस तुम कुछ भी करोगे, नंगे होगे या देंगे तो वो चीज़ याद रख लेगा, वो कहीं ना कहीं से याद रख भी सकता है, प्रॉब्लम उस चीज़ पे नहीं होती। द मोर द थिंग इज कि well, उसके दिमाग से तुम्हारी शक्ल या तो निकल जाएगी, या अगर तुम उसका फेस तुम्हारा डिस्टिंक्ट नहीं था। एंड इसी कारण मैं तुमको ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं तुमको चीज़ समझा रहा हूँ कि वेल थिंकिंग इट आउट एंड थिंकिंग इट आउट एंड एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट इज़ टू डिफरेंट थिंग्स। दोनों चीज़ें अलग हैं। दोनों चीज़ जब अलग हैं तो दोनों चीज़ के अंदर जो फ़र्क होता है वो भी अलग है। अलग इसलिए बिकॉज एक्चुअल में अगर तुम उसका कंपेरिजन करने जाओगे तो तुमको कंपेरिजन में कुछ ज़्यादा मिलने नहीं वाला, बट जो डिस्टिंक्ट में तुमको चीज़ें बताई वो इस चीज़ से निकल जाएंगे। बिकॉज एक थिंकिंग आउट होता है वो सोचना होता है, ओवर थिंकिंग करना होता है। एक थिंकिंग आउट होता है वो थिंकिंग आउट करना होता है। एक्चुअल में जिसको सोचना है उसका कुछ उसका अप्लाई करना, यूज़ करना। अब दोनों में फ़र्क इस तरह से है बिकॉज एक्चुअल में अगर तुम उसको थिंकिंग आउट करोगे तुम्हारे पास हंसा भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, एमुलेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी है, आई मीन कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी आ सकता है। एक्चुअल में तुम कितना भी इसको सोचोगे, कितना भी इसका करोगे, कितना भी इसको तुम्हारे कुछ निकालोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो जाएगा। डजंट रियली मैटर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। अगर तुम एक्चुअल में देखने जाओगे तो वेल यू आर द ओनली थिंग दैट मैटर्स एंड योर प्रायोरिटीज। जैसे मैंने तुमको अपने पापा का एग्जांपल दिया, वैसे तो अगर तुम एक्चुअल में देखोगे और देखोगे एंड देखोगे मतलब ये नहीं कि तुम एक्चुअल में देखोगे। देखोगे मतलब ये भी नहीं होता कि बस उसको देखो। देखो मतलब इस तरह से होता है कि एक्चुअली उसको करो। करना इस तरह कि पहले उसको सोचो सोचो। You might think sometimes, well, this guy is just talking about some bullshit. ये बंदा आ जाता है, कुछ बकता है, कुछ बोलता है, and उसको कुछ ना कुछ सुना के चला जाता है। You might be right. शायद तुम एक्चुअली में एक्चुअल में बात कर रहे हो कि वेल मैं सही भी हो सकता हूँ, तुम एक्चुअल में सही हो सकते हो। चांसेस एक बार में होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तुम्हारे मामा जी आएंगे तो उनको बता जाएंगे बेटा तू ऐसे बातें क्यों कर रहा है हमारे साथ, हमारे एटीट्यूड कैसा दे रहा है, एंड वट एंड वट एंड वट। ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स हमारे पापा से तुमको डांट पड़ेगी, पापा से पड़ेगी, मम्मी से पड़ेगी, किससे पड़ेगी, जैसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसी से पड़ता है तुम सोचोगे, इसका सोचोगे कुछ करोगे। तुमको मैं जो और बात चीज़ पे डिस्टिंक्ट चीज़ बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में उसको कंप्लाई कैसे करोगे तो पहले वो चीज़ इस तरीके से अगर तुम देखोगे, उसको अप्लाई करोगे तो वेल तुम्हारे को एक चीज़ पता लग जाएगी कि वेल हाउ एम आई डिफरेंट देन द डिफरेंट एम एंड देन द डिफरेंट। Have you ever wondered how exactly is that a person is able to do something without really much doing anything? तुमको इंसान से ज़्यादा रिजल्टमेंट पैदा होती है, एनवी पैदा होती है जिस इंसान को तुम पसंद नहीं करते। चांसेस वो चीज़ इसलिए होती है बिकॉज either the person is fucking annoying, और तो बंदा है ही जैसे हरकतों वाला कि तुमको पसंद नहीं आता, या तो ऐसा बंदा है कि वेल ही इज डूइंग समथिंग इन हिज लाइफ एंड तुमको जो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है, वो चीज़ पसंद नहीं है। इट्स अंडरस्टैंडेबल, पसंद ना भी होगी, मेरे को भी नहीं होती हैं चीज़ें, लोग इंसान पसंद, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। इट्स अ पॉइंट ऑफ लाइफ जो कि वेल तुम फेस से निकल जाओगे, एक्शन उसका कुछ करोगे, एंड दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू थिंकिंग एंड थिंकिंग इट आउट इज टू डिफरेंट थिंग्स। माता जी का ठुन्नो नहीं होता उसको, माता जी का ठुन्नो उसको बजाओ। उसको जाने से दो चीज़ें होंगी तुम्हारे दिमाग के अंदर, या तो वो ज़्यादा कुछ करेगा या तो नहीं करने वाला। नहीं करेगा तो वेल कुछ नहीं करने वाला, कुछ करेगा तो वेल कुछ करेगा। Yeah, that's the end of the video.